नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो ये वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि रिसेंटली लाभा ने अपने 4 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, लाभा Z1, Z2, Z4 और Z6। अगर मैं प्राइस के साथ स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन करूं तो ये जो 5,500 रुपये और 7,000 रुपये में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो ठीक ठाक है, लेकिन जो बाकी दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो उतना बढ़िया नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि उस प्राइस रेंज में बिल्कुल सेम एक दूसरा इंडियन कंपनी जो कि माइक्रोमैक्स, उसने बेटर स्मार्टफोन लॉन्च किया, लेकिन लाभा का ये सारे जो स्मार्टफोन वो स्पेसिफिकेशन के मामले में इतना बढ़िया भी नहीं है। तो जब स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा था तो इसका लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, मैंने देखा कि इसका प्राइस और स्पेसिफिकेशन सुन के सभी लोग कह रहे थे कि ये बहुत ही बुरा चीज है। फिर आज के जो वीडियो है बनाने से पहले मैं कुछ जो बड़े यूट्यूबर्स है उनके वीडियो देख चुका हूं और भी बहुत सारे वीडियो देख चुका हूं। किसी ने ये जो राफ्ट फोन या फिर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इस स्मार्टफोन को मिला है इसके बारे में किसी ने बात भी नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाभा का ये जो स्मार्टफोन क्यों बहुत ही बढ़िया है मेरे ख्याल से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसका मतलब क्या है, एक स्मार्टफोन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये वाला स्मार्टफोन है, ये दरअसल पोको X3, बहुत ही हार्ड स्मार्टफोन है। ऑलरेडी मेरे हाथ से 3-4 बार गिर भी चुका है, मतलब इतने हाइट से 2 या 3 फुट के हाइट से गिर चुका है, फिर भी स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि एक रग्ड स्मार्टफोन है या फिर मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन एक ऐसा सर्टिफिकेशन वाला स्मार्टफोन होता है जिसके पास प्रॉपर प्रूफ होता है कि अगर आप हाथ से कितनी बार फेंकोगे तो भी स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि 100% गारंटीड है। लेकिन क्या मैं इस स्मार्टफोन के साथ 100% गारंटी ले सकता हूं कि मैं 4 या फिर 5 बार फेंकने के बाद भी इसके स्क्रीन में या फिर इसके मदरबोर्ड या फिर कोई भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ऐसा मैं नहीं ले सकता। मैं आपको अभी एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप OTT सर्विस इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके स्मार्टफोन में फुल HD क्वालिटी में OTT सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है, आपके स्मार्टफोन में वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि OTT सर्विस में फुल HD देखने के लिए वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन। अगर आपके स्मार्टफोन या फिर गैजेट को पूरा का पूरा पानी के अंदर डालना चाहते हो फिर भी आपके स्मार्टफोन या फिर गैजेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसके लिए आपको चाहिए IP सर्टिफिकेशन, और IP सर्टिफिकेशन में भी IP68 का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मतलब सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं लाभा के डिपार्टमेंट में आता हूं। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब लाभा का इस चारों स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो कोने में एक छोटा सा सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आया था जिसमें कहा जाता है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ये सभी स्मार्टफोन को मिला है। अब इसका मीनिंग क्या है? वैसे इस वीडियो में मैं आपको तो बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेशन दरअसल क्या चीज है, लेकिन फिर भी आप खुद से गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आपको बस सर्च करना होगा मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ऑन स्मार्टफोन। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक स्पेशल मॉडल नंबर या एक स्पेशल नंबर आएगा जो कि दरअसल MIL STD 810G या फिर H। जैसे स्मार्टफोन में वाटर प्रोटेक्शन के खिलाफ मिलता है IP68, एक स्पेशल मॉडल नंबर, बिल्कुल सेम फुल HD वीडियो देखने के लिए जैसे आपको मिलता है वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन, बिल्कुल सेम ये दरअसल इस सर्टिफिकेशन का कोड नेम है। अब ये सर्टिफिकेशन क्या चीज है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इधर साफ साफ लिखा है कि ये जो सर्टिफिकेशन ये बनाया गया था USA के जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उसने दरअसल क्या है, मॉडर्न जमाने में मिलिट्री को बहुत सारे ऐसे गैजेट इस्तेमाल करने की जरूरत होता है जो कि टोटली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। अब देखिए, जंग के मैदान में अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन या फिर कोई ऐसा गैजेट इस्तेमाल करेंगे तो शॉक की वजह से, प्रेशर की वजह से, ठंड या फिर गर्मी की वजह से इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए USA गवर्नमेंट के जो डिफेंस एजेंसी उसने तो ये स्पेशल मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन को बनाया। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई स्मार्टफोन या फिर दुनिया का कोई भी मशीन अगर उसके पास ये सर्टिफिकेशन होता है तो उसके पास एक 100% गारंटी होता है कि कोई भी बाहरी चीज से स्मार्टफोन या फिर गैजेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब इस छोटे से लिस्ट में देख सकते हैं, दरअसल इस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के अंदर अलग अलग सिनेरियो होता है, जैसे कि हीट प्रूफ, कोल्ड प्रूफ, बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ, न्यूक्लियर प्रूफ, एसिड प्रूफ और भी बहुत सारी चीज होता है। और स्मार्टफोन मतलब स्पेशली ऐसे छोटे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशली प्रोटेक्शन होता है जिसका नंबर है दरअसल MIL STD 810H 516.6। ये जो मैं कह रहा हूं कि 516 ये दरअसल इसका एक छोटा सा पैरामीटर है। इसका मतलब आपके वो प्रोडक्ट टोटली शॉक प्रूफ है। शॉक प्रूफ मतलब मैं बस इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं कह रहा हूं, शॉक मतलब बाहर से कोई हीट, मतलब अगर आपके स्मार्टफोन या फिर गैजेट में कोई हथौड़े से मारता है या फिर आपके हाथ से गिर जाता है या फिर बाहर से कुछ चीजें टकराता है तो इसके वजह से फोन के अंदर जो वाइब्रेशन होता है इसके कारण फोन के अंदर का जो छोटे छोटे मटेरियल जैसे कि स्पीकर, मदरबोर्ड, इसके अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम
हो सकता है, लेकिन अगर किसी स्मार्टफोन के पास ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के 516 सीरीज वाला सर्टिफिकेशन होता है तो इसका मतलब उस स्मार्टफोन के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है कि कोई भी बाहरी शॉक से इस स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि अब लावा के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर भी देख सकते हैं, इधर साफ साफ लिखा है ऑल लावा फीचर फोन्स आर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड, और यहाँ पर देखिए नीचे छोटे से लिखा है ऑल द टेस्ट वर डन इन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड कंडीशंस अंडर डैश बाय ए वेल नोन प्रोडक्ट टेस्टिंग फर्म। तो मतलब सिंपल शब्दों में क्या, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के पास ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन होता है मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है, और ये दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए दुनिया के कुछ चुनिंदे कंपनी के पास ये सर्टिफिकेशन होता है। जैसे आपने देखा है कि सैमसंग के गैलेक्सी एस सीरीज का स्मार्टफोन या फिर गैलेक्सी नोट सीरीज का स्मार्टफोन या फिर बहुत बढ़िया जो आईफोन के स्मार्टफोन, ये सभी स्मार्टफोन का जो कंस्ट्रक्शन वो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन वो मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन नहीं होता। मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन दरअसल अलग से डिजाइन करना पड़ता है। जैसे सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन है जो कि मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं बिकता, सिर्फ यूएसए में बिकता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये दरअसल एक प्रॉपर मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन है या फिर एक रग्ड स्मार्टफोन है। सैमसंग के अलावा दूसरा कोई भी यूएसए का कंपनी ऐसे मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन नहीं बनाता। अगर चाइनीज कंपनी की बात करें, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी के जैसे जितने भी कंपनी है, मतलब जो बड़े कंपनी है, एक भी कंपनी मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करता। वो लोग बस कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशन देकर लॉन्च करते हैं। और बहुत सारे स्मार्टफोन का क्या गारंटी है हाथ से गिरने के बाद कोई प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं, ऐसा कोई गारंटी उनके पास नहीं है। बस प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में हमसे यही कहा जाता है हमने ये वाले स्मार्टफोन को इतने फीट से 10,000 बार गिरा है, लेकिन फिर भी हमारे स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों के पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं होता। और इसी जगह पे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि लावा जो कि एक छोटा सा इंडियन कंपनी है, इस कंपनी के पास मतलब इस कंपनी ने अभी अभी जो सभी के सभी स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ये सभी के सभी स्मार्टफोन के पास प्रॉपर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है फॉर स्मार्टफोन। और एक मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन बनाने के लिए दो चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो इसका जो डिजाइन एक कंपनी को खुद बनाना पड़ता है। अब देखिए अगर 0.1 या फिर 2 सेंटीमीटर का भी थोड़ा सा डिजाइन में प्रॉब्लम होता है तो स्मार्टफोन उस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कंपनियों को एकदम प्रिसाइज डिजाइन वाला स्मार्टफोन बनाना पड़ेगा। तो इससे हम ये चीज समझ पाते हैं कि ये जो लावा Z1, Z2, Z4 और Z6 ये 4 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, इसका डिजाइन एकदम परफेक्ट है, जिसके पास मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन है। और आपने ये चीज देखा होगा कि अगर कोई कंपनी के पास वाटर प्रोटेक्शन होता है तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेशन लेने के लिए कंपनियों को बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है बाहर के कंपनियों को। तो बिल्कुल सेम रीजन की वजह से लावा के ये सारे स्मार्टफोन का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए टोटली आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी बताया था, अगर आपका बजट है 7,000 रुपए तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? माइक्रोमैक्स जो कि चाइनीज कंपनी को डिफीट करने के लिए एक्जैक्टली चाइनीज कंपनी का पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जैसे कि कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशन, क्या आप उस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे? या फिर चाइनीज कंपनियों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो कि है इसका बिल्ड क्वालिटी, जिसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लावा स्मार्टफोन, आप उसे लेना चाहेंगे? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और नीचे एक और चीज लिखना कि आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के बारे में इससे पहले पता था या फिर नहीं, इसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।